हेलो स्टूडेंट, कल्याणी जूनियर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइबा, आपको कक्षा 8 की हिंदी पढ़ा रहा हूं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की बसंत भाग 3 में पाठ 6, जिसका नाम है भगवान के डाकिए, जो आपके लिए बहुत ही एक मज़ेदार और प्रेरणादायक एक कविता है बच्चों। तो इस भगवान के डाकिए नामक कविता की रचना किसने की है? तो इसके जो रचयिता है उनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है। इन्होंने इस कविता के माध्यम से किसके बारे में जानकारी दी है? इन्होंने बताया है कि जो बादल होते हैं, पक्षी होते हैं, ये भगवान के डाकिए होते हैं। तो इनको डाकिए क्यों कहा है? क्योंकि ये एक देश से दूसरे देश में प्रस्थान करते हैं, जाते हैं। इनके लिए कोई सीमा का बंधन नहीं होता, इनके लिए कोई देश मायने नहीं रखता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि ये हमारा भारत है, ये पाकिस्तान है, ये अमेरिका है, ये ब्रिटेन है, ये जर्मनी है, ऐसा इनके लिए कोई देश मायने नहीं रखता। ये सभी देश इनके लिए बराबर होता है, पूरी प्रकृति इनकी है। ठीक है, पूरा संसार इन्हीं का होता है। ये पूरे विश्व को एक ही मानते हैं। कौन? पक्षी और बादल। तो यही इन्होंने रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी कविता में बताया है। तो आगे देखिए, इसमें रामधारी सिंह दिनकर हैं, इनका जन्म कब होता है? तो इनका परिचय हम आपको दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर। तो रामधारी सिंह दिनकर हैं, तो इनका जन्म बिहार में हुआ था 1908 ईस्वी में। तो 1908 ईस्वी में सेमरिया नामक एक गांव था और मुंगेर जिले में आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। राज्य कौन सा है? बिहार। जिले का नाम कौन सा? मुंगेर। और इनके गांव का नाम क्या था? सेमरिया या समरिया। कब इनका जन्म हुआ था? तो 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद में इन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ पर की थी? तो इन्होंने अपनी पढ़ाई पटना विश्वविद्यालय से की थी और पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने BA की डिग्री इन्होंने यहाँ से प्राप्त की थी। और जब ये BA की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद ये काव्य साधना में जुड़ जाते हैं। काव्य साधना का मतलब होता है कि इन्होंने कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया था, इन्होंने काव्य पर आधारित रचनाएं लिखना प्रारंभ कर दिया था। फिर इसके बाद में उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए भारत सरकार की ओर से इन्हें पद्म भूषण अवार्ड या पुरस्कार इन्हें दिया गया था। तो इनके द्वारा काव्य के क्षेत्र में जो रचनाएं लिखी जा रही थी, इनसे खुश होकर हमारी भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकार प्रदान किया था या पद्म भूषण पुरस्कार से इन्हें पुरस्कृत किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अब इनकी मृत्यु कब हो गई? तो इनकी मृत्यु 1974 ईस्वी में हो जाती है। 1974 में इनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इनकी रचनाएं देखिए, पहले काव्य। तो काव्य में इनकी पहली रचना है हुंकार। याद रखना, इंपोर्टेंट इनकी रचना है। ठीक है, तो इनकी रचना है हुंकार, काव्य रचना है ये। रेणुका, रसवंती, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं, बहुत ही प्रसिद्ध इनके काव्य हैं ये। ठीक है, अब इसके बाद में इनकी गद्य रचनाएं कौन कौन सी होती है? तो गद्य रचनाओं का मतलब होता है कि इन्होंने पैराग्राफ के रूप में जिन रचनाओं को लिखा है। ठीक है, तो गद्य काव्य में जैसे कहानी है, नाटक है, एकांकी है, उपन्यास है, ये आते हैं। और काव्य रचना में क्या आता है? तो काव्य रचना में जैसे कविताएं आती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में काव्य में ही जैसे रस, छंद, अलंकार, चौपाई, दोहा, सोरठा, ये आते हैं। और गद्य में, तो गद्य में कहानी, नाटक, ठीक है, उपन्यास, ये आते हैं। तो इन्होंने गद्य के अंतर्गत कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं? तो इन्होंने अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय, ये इनकी रचनाएं हैं। तो ये इनकी गद्य रचना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए कि जो रामधारी सिंह जी दिनकर हैं, इन्होंने इस कविता में क्या बताया है। तो इस कविता का परिचय हम आपको देते हैं थोड़ा सा, तो आप याद रखिए। तो इन्होंने इस कविता में, दिनकर जी ने प्रस्तुत कविता में भगवान के डाकिए में प्रकृति के अंग पक्षी और बादल को डाकिए बताया है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि डाकिए का अर्थ क्या होता है। तो डाकिए का अर्थ होता है कि जो हमें पत्र लाकर देता है, जो हमें संदेश देता है, उसे हम डाकिया कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे घर में पोस्टमैन आता है, डाकिया आता है, हमारे कोई रिश्तेदार हमें पत्र भेजता है। ठीक है, तो वह पत्र, वह संदेश डाकिया हमारे घर लेकर आता है। तो ऐसे ही ये जो पक्षी होते हैं, ये प्रकृति के अंग हैं, ये प्रकृति के डाकिए हैं, जो एक स्थान से, मतलब एक देश से संदेश दूसरे देश तक ले जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें आपको ध्यान रखना है। अब ये बादल और पक्षी, इनको क्या कहा गया है? इनको डाकिए कहा गया है।
फिर इसके बाद में ये जो डाकिये होते हैं ये मानव निर्मित सीमा का बंधन तोड़ते हुए एक देश से दूसरे देश तक जाते हैं। कैसे जाते हैं? तो जैसा आपने देखा होगा कि पक्षी हमारे भारत से उड़कर दूसरे देश में चले जाते हैं, फिर हमारे देश से भारत से बादल उड़कर दूसरे देशों में चले जाते हैं। ये किसी सीमा का पालन नहीं करते। जैसे हम देखते हैं कि विश्व में जितने भी देश हैं उन सभी देशों ने अपने अपने देश की सीमा बना रखी है। ठीक है, अब ये जो देश है सब अपनी अपनी सीमा को बांधे रखे हुए हैं, लेकिन इन सीमाओं को ये पार कर जाते हैं। इनके लिए सीमाएं कोई मायने नहीं रखती, इनके लिए तो पूरा विश्व एक जैसा है। ठीक है, इसके बाद में ये एक देश से दूसरे देश तक जाते हैं इन सीमाओं के बंधनों को तोड़ते हुए। ठीक है, इसके बाद फिर उनकी लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे बाँचते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ये जो बादल हैं, इसके बाद में पक्षी होते हैं, इनके द्वारा जो चिट्ठियाँ लाई जाती हैं, इनकी चिट्ठियों को कौन बाँचते हैं? बाँचने का अर्थ होता है पढ़ना। तो इनकी चिट्ठियों को हमारे पेड़ पौधे पढ़ते हैं, जो प्रकृति के बहुत ही सुंदर सुंदर तत्व या अंग होते हैं या घटक होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में इसके अलावा प्रकृति भी सभी पर अपना प्यार समान रूप से लुटाती है। तो प्रकृति में जितने भी अवयव हैं, जितने भी तत्व पाए जाते हैं, घटक होते हैं या प्रकृति के जितने भी अंग हैं, ये सब समान रूप से इंसानों पर या सभी पर समान रूप से प्यार को लुटाते हैं। ये किसी में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते। ये भेदभाव तो कौन करता है? भेदभाव तो इंसान करता है, लेकिन हमारी प्रकृति किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती, सबके साथ समान व्यवहार करती है। ठीक है, तो यही कविता में हमारे कवि बता रहे हैं। ये कविता का छोटा सा परिचय था। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें इस कविता की कुछ पंक्तियाँ। तो कुछ पंक्तियों में देखिए यहाँ पर जैसे पक्षी और बादल। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी कह रहे हैं कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं। आ रहा समझ में? तो उन्होंने कहा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने कि ये जो पक्षी होते हैं, बादल होते हैं, ये हमारी प्रकृति के बहुत ही सुंदर सुंदर अंग होते हैं, हमारी प्रकृति के अवयव के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, और ये हमारे भगवान के डाकिये हैं। ठीक है, अब डाकिया क्या होता है? तो डाकिया पत्रिका या कोई पत्र या कोई संदेश लाकर हमको देता है। ऐसे ही ये पक्षी और बादल एक देश से दूसरे देश तक संदेश देते हैं। तो अगली पंक्ति क्या है देखिए इसमें। तो अगली पंक्ति है कि ये एक देश से, यहाँ पर है महादेश। ये महादेश का अर्थ होता है महाद्वीप। ठीक है, जैसे विश्व में कितने महाद्वीप हैं? तो विश्व में 7 महाद्वीप होते हैं बेटा, और उन्हीं महाद्वीपों को क्या कहा गया है? महादेश कहा गया है। तो ये जो डाकिये होते हैं भगवान के, मतलब पक्षी और बादल होते हैं, ये एक महादेश मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को जाते हैं, मतलब एक देश से दूसरे देश को जाते हैं ये। तो आपने देखा होगा कि बादल हमारे भारत से उड़ते उड़ते दूसरे देश में चले जाते हैं। ऐसे ही जो पक्षी होते हैं, पक्षी भी हमारे एक देश से उड़ते उड़ते दूसरे देश में चले जाते हैं। दूसरे देश के पक्षी उड़ते उड़ते हमारे भारत में आ जाते हैं। दूसरे देश से बादल हमारे भारत तक भी प्रवेश कर जाते हैं। आ रहा समझ में? तो आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे ही ये पक्षी और बादल, ये जो भगवान के डाकिये होते हैं, ये एक देश से मतलब एक महादेश से मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में चले जाते हैं। तो हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा जो संदेश लाया जाता है, इनके द्वारा जो चिट्ठियाँ लाई जाती है, तो इसको तो हम समझ नहीं पाते, लेकिन हमारी प्रकृति के और भी कुछ अवयव होते हैं और भी कुछ घटक होते हैं जो इनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पढ़ लेते हैं। तो भगवान के ये जो डाकिये होते हैं, बादल और पक्षी, इनकी चिट्ठियों को कौन पढ़ लेता है? तो इनकी चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ इनको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बाँचते, बाँचते का अर्थ होता है बेटा पढ़ना, है ना? ये आपको ध्यान रखना है। तो इन बादलों के द्वारा, इन पक्षियों के द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन पढ़ लेता है? तो पेड़ पौधे पहाड़, ये इनकी चिट्ठियों को पढ़ लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आपको परीक्षा में कैसे लिखना है। ये तो हमने इसका सामान्य सा अर्थ बताया। अब आपको परीक्षा में कैसे लिखना है? तो परीक्षा में आपको पहले इन पंक्तियों का प्रसंग लिखना है, फिर इसके व्याख्या लिखना है, फिर इसका आपको एक विशेष लिखना है। ठीक है, तब आपको बहुत ज़्यादा अंक मिलते हैं। अब जिन पंक्तियों को हमने आपको समझाकर बताया था, अब इसका प्रसंग क्या होगा, प्रसंग आप कैसे लिखेंगे? तो जब भी आपको प्रसंग लिखना हो तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी पंक्तियां हैं ये पाठ्य पुस्तक से ली जाएगी
और किसी न किसी कविता से ली जाएगी और कोई न कोई इसका रचयिता होता है। तो हमको फिर प्रसंग में क्या लिखना है बेटा, तो हमको प्रसंग में लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित भगवान के डाकिए, ठीक है, भगवान के डाकिए नामक कविता से ली गई है। तो ये पंक्तियां कहाँ से ली गई है, तो हमारी कक्षा 8 की बसंत भाग 3 में एक कविता है जिसका नाम है भगवान के डाकिए, इससे ये पंक्तियां ली गई है। और इसके रचयिता का नाम क्या है, तो इसके रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो रामधारी सिंह इनका नाम होता है और दिनकर इनकी उपाधि है, ये आपको ध्यान रखना है। और दिनकर का अर्थ क्या हो जाता है, दिनकर का अर्थ होता है सूर्य, ठीक है। अब इसके बाद में कवि ने पक्षी और बादल को डाकिया माना है क्योंकि ये डाकिए भी मनुष्य के लिए संदेश लाते हैं। तो आपसे पूछ सकता है या याद रखना है आपको कि कवि ने पक्षी को और बादल को क्या माना है, इनको डाकिया माना है। तो डाकिया क्या करता है, पत्र लाता है, संदेश लाता है, ठीक है। तो ऐसे ही ये डाकिए भी मनुष्य के लिए संदेश लाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसके व्याख्या आपको परीक्षा में कैसे लिखना है। तो एग्जाम में आपको व्याख्या लिखना है कि कवि का कहना है कि जिस प्रकार डाकिए मनुष्य के लिए चिट्ठियां लाते हैं, ठीक है। तो आपने पोस्टमैन को देखा होगा, डाकिया को देखा होगा कि वह मनुष्य के लिए चिट्ठियां लाते हैं, ठीक, चिट्ठियां लाते हैं और उनमें लिखा समाचार पढ़कर मनुष्य सुख या दुख का अनुभव करते हैं। तो डाकिए के द्वारा जो चिट्ठियां लाई जाती हैं उस चिट्ठियों को हम पढ़ते हैं और उसमें सुख या दुख का अनुभव करते हैं उन चिट्ठियों को पढ़कर। ऐसे ही ठीक उसी प्रकार ये जो पक्षी और बादल भी भगवान के डाकिए हैं, आ रहा समझ में। इसके बाद डाकिए भगवान द्वारा भेजे गए संदेश लेकर आते हैं, मतलब ये जो बादल होते हैं, पक्षी होते हैं, ये भगवान द्वारा भेजे गए संदेश लेकर आते हैं। इन डाकियों को क्षेत्र विशेष का कोई बंधन नहीं होता। तो ये जो डाकिए होते हैं, पक्षी और बादल होते हैं, इनके लिए सीमा का कोई बंधन नहीं होता, ये एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। ये एक देश से दूसरे देश के मनुष्यों के लिए प्रेम, सद्भाव, एकता का संदेश लेकर आते जाते हैं। आ रहा समझ में। तो ये जो भगवान के डाकिए हैं, पक्षी हैं, बादल हैं, ये एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं, इनके लिए सीमा का कोई बंधन नहीं होता है ना। इसके बाद फिर ये मनुष्यों के लिए ये प्रेम, सद्भाव और एकता, इनका संदेश लेकर आते भी हैं और जाते भी हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद पक्षी और बादल द्वारा लाए संदेश को हम मनुष्य समझ नहीं पाते हैं। अब ये जो पक्षी और बादल होते हैं ये हमें एकता का भी संदेश देते हैं, प्रेम का संदेश देते हैं, लेकिन हम मनुष्य लोग इसको समझ नहीं पाते हैं क्योंकि जो मनुष्य भी होता है यह तेरा मेरा है ना, इसमें परेशान है। आ रहा समझ में। कोई कहता है कि मेरा घर है, मैं इसमें तुमको नहीं रहने दूंगा, फिर मेरे पास इतना पैसा है, मैं तुमको ये पैसा नहीं दूंगा, ये सारी समस्याओं में मनुष्य उलझा रहता है। तो ये प्रेम की भाषा मनुष्य भूल जाता है, ठीक है। लेकिन जो हमारे भगवान के डाकिए होते हैं ये प्रेम, एकता और सद्भाव ये समान रूप से लोगों में बांटते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में आगे देखिए तो पक्षी, ठीक है, तो पक्षी और पेड़, पानी, पहाड़, ये इनकी चिट्ठियों को पढ़ते हैं। तो इनके द्वारा जो लाई गई चिट्ठी है इनको कौन पढ़ पाते हैं, तो इनकी चिट्ठियों को हमारे पेड़, पौधे, पहाड़ ये पढ़ पाते हैं, ठीक है। मनुष्य इनको समझ नहीं पाता है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इनके द्वारा जो भी चिट्ठियाँ लाई जाती है, इनके द्वारा जो भी संदेश लाया जाता है उसको मनुष्य पढ़ नहीं पाता है। इनके संदेश को सिर्फ पेड़, पौधे और पहाड़ ही पढ़ पाते हैं और उन्हीं के अनुसार या इन्हीं संदेशों के अनुसार ये अपना व्यवहार भी करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में आगे देखिए इसका विशेष कैसे लिखेंगे आप, तो इसका विशेष आपको लिखना है कि पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ इनमें अनुप्रास अलंकार होता है। अब अनुप्रास अलंकार किसे कहा जाता है, तो वह अलंकार जिसमें वर्णों की आवृत्ति होती है, मतलब जब कोई पंक्ति में वर्ण बार बार आता है तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो अनुप्रास अलंकार किसमें है, तो इन पंक्तियों में है। जैसे प है पे, फिर ये प आ गया, फिर ये प आ गया और फिर ये प आ गया, तो प वर्ण की बार बार यहाँ पर, ठीक है, तो प वर्ण यहाँ पर बार बार आ रहा है या प वर्ण की आवृत्ति हो रही है।
आवृत्ति या बार बार, ये एक ही है, ठीक है। आवृत्ति का अर्थ ही होता है बार बार आना। तो यहाँ पर प वर्ण बार बार आया है या प वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर जो काव्यांश है, काव्यांश मतलब काव्य का अंश, मतलब जो पंक्तियां हैं, तो इन पंक्तियों में प्रकृति के इन अंगों, तो प्रकृति का अंग किसे कहा गया है? पेड़ पौधों को, पानी को, पहाड़ को, इनको प्रकृति के अंग कहा गया है। और अंग को ही हम अवयव कह देते हैं, घटक कहते हैं, तत्व कहते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए, तो प्रकृति के इन अंगों पेड़ पौधे, पानी और पहाड़, ठीक है, को मनुष्य से अधिक समझदार बताया गया है। हम मनुष्य तो इन पक्षियों की, इन बादलों की भाषा को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं, पहाड़ होते हैं, ये इनकी भाषा को समझ जाते हैं। तो हमसे ज़्यादा समझदार हैं ये पेड़ पौधे और पानी पहाड़, ठीक है। इसके बाद फिर इसमें इन पंक्तियों में भाषा सरल, सहज और देशज शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें भाषा कैसी सरल भी है, सहज भी है, जो हमको आसानी समझ में आती है। देशज शब्दों का इसमें प्रयोग किया है। अब देशज शब्द क्या होते हैं बेटा यहाँ पर? तो देशज शब्द का मतलब होता है कि वे शब्द होते हैं कि जिनकी उत्पत्ति हमारे भारत में होती है, या हमारी जो भारत में भाषाएं होती है, जो बोलियां होती हैं, उनसे इनकी उत्पत्ति होती है। तो ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द कह देते हैं। आ रहा समझ में? तो इसमें आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में देखिए आगे अगली पंक्तियाँ। अब अगली पंक्तियाँ हैं कि हम तो केवल यह आंकते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा जा रहा है कि हम तो केवल यह आंकते हैं। आंकते हैं मतलब अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध देती भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, ठीक है। ये पंक्तियां हैं। अब इसका अर्थ क्या होता है बेटा? तो इसका अर्थ होता है कि हम तो केवल यह आंकते हैं, हम तो सिर्फ यह अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम तो सिर्फ यह अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ, सौरभ का मतलब होता है सुगंध, ठीक है। तो सौरभ हवा में तैरते हुए, और यह सुगंध हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है। तो पक्षी मतलब पक्षी हो जाता है, और पंखों का मतलब उनके पैर पर, तिरता है मतलब तैरता है। और एक देश का भाप, एक देश का भाप मतलब जैसे आपने देखा होगा कि जब गर्मी होती है या तापमान ज़्यादा होता है, तो तापमान ज़्यादा होने के कारण जो समुद्री क्षेत्र होता है या जो सागरीय क्षेत्र होता है, उस सागरीय क्षेत्र का जो पानी होता है वह भाप बनना चालू हो जाता है। अब भाप बनेगा तो फिर जो पानी है वाष्प के रूप में, भाप के रूप में उड़ना प्रारंभ हो जाता है, और फिर यह बादल के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मतलब एक देश से दूसरे देश में चले जाता है। आ रहा समझ में? तो एक देश का पानी दूसरे देश में जाकर गिरता है या वर्षा करता है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जैसे बादल हम किसको कहते हैं? बादल क्या है? तो बादल ये पानी का रूप होता है। मतलब ये होता है कि हवा में जब पानी तैरता है, तो हवा में पानी कैसे तैरेगा बेटा? तो जब टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, तो तापमान के कारण पानी वाष्प बनने लगता है, भाप बनने लगता है, ठीक है। और यही भाप फिर हवा के रूप में उड़ना चालू हो जाती है, जो कि एक देश से दूसरे देश में जाकर ये बादल वर्षा करते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो फिर ये एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है या इसमें वर्षा करते हैं। तो जैसे हमारे देश से मान लीजिए कि पानी वाष्प बना, भाप बना, वेपर बना, और दूसरे देश में जाकर वर्षा के रूप में गिर रहा है, या यही बादल फिर दूसरे देश में जाकर वर्षा करते हैं, ठीक है। तो ये इसका अर्थ हो जाता है। अब आपको परीक्षा में कैसे लिखना है? तो परीक्षा में आपको उसी तरीके से लिखना है कि पहले आपको प्रसंग लिखना है, फिर उसकी व्याख्या लिखना है, फिर इसका आपको विशेष लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका प्रसंग क्या होगा? तो इसका प्रसंग होता है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक भाग 3 के भगवान के डाकिए नामक कविता से ली गई है, ठीक है। तो ये पंक्तियां कहाँ से ली गई है? तो हमारी कक्षा 8वीं की बसंत भाग 3
जिसमें एक कविता है, उसका नाम है भगवान के डाकिए, उससे ये पंक्तियां ली गई हैं। और इसके रचयिता का नाम क्या है, तो ब्रह्मधारी सिंह दिनकर, ये इसके रचयिता का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में जो पंक्तियां हमने आपको बताई थी, जो अर्थ या भावार्थ हमने बताया था, इसमें किसका वर्णन किया, इन्होंने क्या लिखा है हमारे दिनकर जी ने, तो इसमें लिखा है कि इन पंक्तियों में या इस अंश में पक्षी और बादल रूपी डाकियों द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ द्वारा पढ़ने का वर्णन किया गया है। तो जो पंक्तियां हमने आपको बताई थी, इसमें किसका वर्णन किया है दिनकर जी ने, तो दिनकर जी ने कहा है कि जो पक्षी होते हैं, बादल होते हैं, इनके द्वारा जो चिट्ठियां लाई जाती हैं, उन चिट्ठियों को हमारे पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ये पढ़ते हैं। इसका वर्णन उन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है दिनकर जी ने इन पंक्तियों में। ठीक है, अब आपको आगे हम बताते हैं इसकी व्याख्या कैसे लिखना है आपको परीक्षा में। तो देखिए इसकी व्याख्या, अब इसकी व्याख्या है कि पक्षी और बादल रूपी डाकियों द्वारा लाई गई चिट्ठियों को मनुष्य नहीं पढ़ पाता है, उसे पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ते हैं। आ रहा समझ में। तो ये जो पक्षी होते हैं, बादल होते हैं, इनके द्वारा जो चिट्ठी लाई जाती है, जो संदेश लाया जाता है, उसको मनुष्य नहीं पढ़ सकता, लेकिन पेड़ पौधे और पानी है, पहाड़ है, ये इनकी चिट्ठियों को, ये इनके संदेश को पढ़ लेते हैं या पढ़ते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर आगे देखिए कि मनुष्य केवल यह अनुमान ही कर पाता है कि यह धरती अन्य देशों को सुगंध भेजती है। तो हम लोग या मनुष्य लोग तो सिर्फ यह अनुमान लगा सकता है कि ये जो धरती है ये एक देश से दूसरे देश में सुगंध को भेजती है, बस हम ये अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन हम इनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पढ़ नहीं सकते। ठीक है, इसके बाद में वास्तव में प्रकृति ऐसा करके भेदभाव त्यागने का संदेश भी हमें भेजती है। जब इस प्रकार से हम देखते हैं कि बादल एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं, पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान, एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं, तो हमारी प्रकृति किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करती है, प्रकृति सबके साथ समान व्यवहार करती है। ठीक है, इसके बाद फिर यही प्रकृति हमें भेदभाव त्यागने का संदेश भी देती है। तो जिस तरीके से प्रकृति समान व्यवहार करती है, ऐसे इंसानों को भी समान व्यवहार करना चाहिए, सबके प्रति समान भाव रखना चाहिए, सबको अपना मानना चाहिए, एकता की भावना होनी चाहिए। आ रहा समझ में। तो इससे, इस कविता से हमें यही संदेश हमारे कवि दे रहे हैं हमें। इसके बाद फिर आगे देखिए, धरती द्वारा भेजा गया सौरभ, सौरभ का मतलब होता है सुगंध। तो प्रकृति द्वारा भेजी गई सुगंध या सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों, पंखों पर तैरता हुआ देश की सीमाओं का बंधन तोड़ते हुए किसी अन्य देश के वातावरण में घुल मिल जाता है। ठीक है, अब जो एक देश की सुगंध है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि धरती द्वारा जो भेजी गई सुगंध है, इस सुगंध को हमारे जो भगवान के डाकिये होते हैं, पक्षी होते हैं, बादल होते हैं, ये अपने पैरों और अपने पंखों के माध्यम से एक देश से दूसरे देश में ले जाकर इस सुगंध को पहुंचाते हैं। आ रहा समझ में। तो इससे क्या होता है, तो इससे प्रकृति में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अब ये जो सुगंध यहाँ से ले जाते हैं, जैसे हमारे भारत के पक्षी हैं, हमारे भारत के बादल दूसरे देश में जा रहे हैं, है ना, तो हमारे यहाँ से उड़ना प्रारंभ करते हैं, दूसरे देश में चले जाते हैं, तो हमारे यहाँ की सुगंध उन्होंने दूसरे देश में ले जाकर छोड़ी और वह सुगंध वहाँ के वातावरण में मिल जाती है। या किसी दूसरे देश से पक्षी हमारे भारत में आते हैं, तो वहाँ की जो सुगंध है वो हमारे यहाँ पर घुल मिल जाती है, हमारे यहाँ के वातावरण में घुल मिल जाती है। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। फिर प्रकृति द्वारा भेदभाव न करने का एक उदाहरण यह भी है कि किसी देश के नदी, आ रहा समझ में, तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए इसमें कि और भी उच्च ऐसे अंग हमारी पृथ्वी के या हमारी प्रकृति के जो भेदभाव को नकारते हैं। आ रहा समझ में, जो भेदभाव न करने का संदेश हमें देते हैं। तो कौन से और उदाहरण है, तो और उदाहरण देखिए इसमें कि किसी देश के नदी, सागर, झील, सरोवर आदि का पानी भाप बनकर उड़ता है और यह भाप ठंडी होने पर वर्षा के रूप में अपने देश में नहीं बल्कि अन्य देशों में बरस जाता है। जैसे एक देश की नदी है या सागर है या फिर झील है,
तो इनका पानी भी तो भाप बनता है, इनका पानी भी तो बाष्प बनकर उड़ने लगता है, और जब ये बाष्प बनकर भाप बनकर उड़ता है तो वही बादल कहलाते हैं। और यही बादल फिर क्या होता है कि एक देश से उड़कर दूसरे देश में जाकर वर्षा करते हैं। तो इससे हमें क्या ज्ञान प्राप्त होता है? तो इससे हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि जो प्रकृति के अंग हैं ये किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते, सबके साथ समान व्यवहार करते हैं। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस कविता की पंक्तियों का ये अर्थ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जिन पंक्तियों की व्याख्या आपने बताई है, ठीक है, अब उसके बाद आपको विशेष कैसे लिखना है। तो आपको याद रखना है कि जो विशेष है तो दूसरे देश को पक्षियों की पाँखों पर में अनुप्रास अलंकार होता है। तो जिन पंक्तियों का भावार्थ हमने आपको बताया था, व्याख्या बताई थी, उन पंक्तियों में पक्षियों की पाँखों पर, मतलब ये जो पंक्तियां थी, इन पंक्ति में प वर्ण की आवृत्ति होती है, अर्थात प वर्ण बार बार आ रहा है, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाता है? इसमें अनुप्रास अलंकार होता है। और अनुप्रास अलंकार का मतलब क्या होगा कि जब किसी पंक्ति में कोई भी एक वर्ण बार बार आता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पहला विशेष का पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि भाषा सहज, सरल और देशज शब्दों से युक्त है, ठीक है। तो इसकी भाषा कैसी है कविता की? तो जो कविताओं में पंक्तियाँ लिखी गई है, इस पंक्तियों की भाषा सरल है, सहज है, जो हमको आसानी से समझ में आती है, और देशज शब्दों से युक्त है। इसमें देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब देशज शब्द का अर्थ क्या है बेटा? तो थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया था कि देशज शब्द वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति हमारी भारतीय भाषाओं से होती है। आ रहा समझ में? ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि प्रकृति द्वारा बिना भेदभाव क्रियाकलाप करने के माध्यम से मनुष्य के लिए भेदभाव त्यागने का संदेश भी दिया गया है। तो जिन पंक्तियों की व्याख्या हमने बताई थी, इन पंक्तियों के माध्यम से यह बताया गया है कि मनुष्य को भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये उस देश का है, या ये हमारे राज्य का नहीं है, या ये हमारे ज़िले का नहीं है, या हमारे शहर का नहीं है। इस प्रकार का भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए। तो हमें किस अवधारणा का पालन करना चाहिए? तो हमें वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा का पालन करना चाहिए। इसका अर्थ क्या होता है? तो वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ होता है कि पूरा विश्व एक परिवार है। हमको पूरे विश्व के सभी लोगों के साथ एक परिवार की तरह रहना चाहिए, एक परिवार की तरह व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। सबको समान समझना चाहिए, एकता रखनी चाहिए, ठीक है। और यही सब संदेश हमें इस कविता से प्राप्त होता है, और यही संदेश हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी दे रहे हैं इस कविता के माध्यम से। तो बहुत ही सुंदर कविता थी बच्चों। आई होप आप लोग इस कविता को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझिए तथा पढ़िए, और परीक्षा में इसको अच्छे से लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कीजिए। तो इस प्रकार हमारे यहाँ पर भगवान के डाकिये की कविता समाप्त हो जाती है। हम जल्दी ही उपस्थित होंगे आपके लिए इस कविता से संबंधित प्रश्न उत्तर को लेकर। तो तब तक देखते रहिए हमारे कल्याणी जूनियर्स का चैनल। थैंक फॉर वॉचिंग।